अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बना रहे हैं पेपर सेकंड, मतलब कि जो आज 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है 16/02/2024, ये बॉयज़ का एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स। इसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे सॉल्यूशन, राइट। क्या कराएंगे? इसका सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि आपने देखा था कि गर्ल्स का जो पेपर था वो बहुत इजी आया था, बॉयज़ का उससे भी ज़्यादा इजी आया है। तो राइट नाउ हम देर ना करते हुए डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो बच्चे सपोज दैट जिनके भी नंबर कम हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, आई होप कि मैं विनती करता हूँ भगवान से कि आप कोई भी फेल ना हो, किसी की कंपार्टमेंट ना आए, सभी पास हों इस पेपर में, क्योंकि बहुत ईजी था। जिस बच्चे ने एमसीक्यू के 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं, गारंटेड वो पास हो ही जाएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप नंबर अच्छे ले आओगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? देखो, करा रखा है, मैंने ये कराया था आपको और रटा रखा है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। कह रहा है कि 120 और 150 क्लास इंटरवल है हमारा, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बताइए। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, हाँ या ना। तो 270 बटे में कितना हो जाएगा? 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है इसका। कौन सा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय रूप से अनेक केवल एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इसका बी आंसर ठीक है। बी आंसर देखिए, जैसे हमने कहा a+b/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे दो संख्या है, मतलब 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो 2 और 3 के बीच जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, काटेंगे तो 2.5 हो जाएगी, हाँ या ना। फिर 2 और 2.5 के बीच में, ये जैसे अब इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक। एक संख्या नंबर लाइन पे जो संख्याएं होती हैं वो डिजिट चलती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या है? दूसरे का आंसर है बेटा बी। और यहाँ पे चलेंगे फटाफट तीसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि इसको स्पीड से सॉल्व करेंगे। दो कोण जिनका योग 90 होता है उसे क्या बोलते हैं? हम पूरक कोण बोलते हैं। बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन ठीक है इसका? बी। एक्स अक्ष से बिंदु -2y के लंबवत दूरी है। देखिए एक्स अक्ष हमारा कितना है? 2 है। एक्स अक्ष से y जो होगा हमारे, जैसे कि हमने ये लिया इस प्रकार से, ये है हमारे पास एक्स अक्ष माइनस है, -2, और y पे कितना है हमारे पास में? 5 है। तो y पे कितना है हमारे पास? 5 यहाँ पे। तो हमारे पास कितना होगा? एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी 5। सी इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है। अब ये कह रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना होगा? 2 होगा। कैसे? देखिए एक्स की गुणा जब आप ब्रैकेट खोल के करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस में -5 होगा, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और 2 एक्स की पावर 3 माइनस में 5 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर कौन सा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो क्या होगा? -5। मोस्टली बच्चों का ये गलत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास में? -5। तो इसका ऑप्शन है बेटा डी। मोस्टली बच्चों का ये सवाल गलत होगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है? -5। तो इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 6 पे। रेड कलर प्रॉब्लम कर रहे हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 6। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए आपको ये क्वेश्चन भी कराया था, गर्ल्स के में आया है, ये सारे क्वेश्चन गर्ल्स के में आए हैं। तो हम एक सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? शंकु बेटा इस प्रकार का होता है, ऐसे, तो बीच में से ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि हाइट उसने दी है 16 और आधार की त्रिज्या दी है 12। अब हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। तो 16 और 12 डायरेक्टली कर दो। 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। एक बार चेक कर लेते हैं। 16 में 16 की गुणा करेंगे, 16 में 96, 9, और 16 कम 16,
यस, हाँ सॉरी ऑप्शन है, हाँ 156 होगा। और प्लस में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। इन सबको जोड़ दो दोनों को, ये आएगा 6 4 10, 5 4 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो 6 का आंसर कितना है हमारे पास, ए। अभी यहाँ पे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आपका एग्जाम हो गया है, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। 6 का आंसर क्या है आपके पास में, ए है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है, डायमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्लियर है क्वेश्चन, हाँ या ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, गर्ल्स के में आया है, एग्जेटेड आया है और ये कराया हुआ भी है। ठीक है, अब एक चतुर्भुज ABC में एक चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक चतुर्भुज हमारे पास में है ABC और D, राइट, ABCD। तो AB बराबर हमारे क्या है, AB बराबर BC, AB बराबर हमारे पास BC है, और CD बराबर में हमारे पास में CD बराबर में DA है, CD बराबर D है। तो वह चतुर्भुज कौन सा है, देखिए उसने बोला है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AB बराबर है BC के, और CD बराबर है DA के। तो एक कौन सा चतुर्भुज है, देखिए ये साइड्स की भुजाएं आपस में बराबर हैं, क्या है, साइड्स के बराबर, आमने सामने की भुजा वैसे भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हम कौन सा ऐसे चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, गारंटेड ये समचतुर्भुज है, क्योंकि ना तो ये पतंग है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना समलंब है, तो ये हमारा समचतुर्भुज है, रोम्बस है हमारा, बी, ऑप्शन बी ठीक है इसका। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 की पावर में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपका नोट्स का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। 9, 3 का स्क्वायर गुणा में -3 बटे में 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 की पावर में -3, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27। अगर खोलेंगे जैसे इसे माइनस में लेके चलेंगे, सबसे पहले इसे तो माइनस हटाएंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, तो बराबर में 1 बटे में 27, 1 बटे में 27, तो ऑप्शन ढूंढो डी, इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है डी। आगे चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो आपको आई थिंक पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, सभी के सवाल भी सही होंगे। बताया कि त्रिभुज के तीनों, कोई भी त्रिभुज है ABC, A, B और C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं, एंगल A प्लस एंगल B बराबर में 75 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 130 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम समीकरण ये ले लेते हैं, एंगल A B प्लस C का वैल्यू कितना है 130 बराबर में 180, और एंगल A बराबर में 180 माइनस 130, तो एंगल A बराबर में हमारा पास आ जाएगा 50 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि भाई हमें मैन क्या पूछा है, B का वैल्यू पूछा है, ध्यान से देखिए, एंगल A का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास आ गया 50। अब A का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, A का वैल्यू रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट हमारे पास कितना है, एंगल A प्लस एंगल B, तो 50 प्लस B बराबर में 75 और B बराबर में 75 माइनस में 50, तो B बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से देखिए 75 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 25 डिग्री। एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास में कितना हो जाएगा, सॉरी B है हमारे पास एंगल कितना 25। और दूसरी ट्रिक हमारी क्या है कि जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है 50 और कितना 135, ठीक है, इनको जोड़ो जरा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे 0 2 205 हो गया। तो 205 यहाँ पे देखो, हमारा जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें से 180 माइनस कर दो, तो 5, 10 में से 8 गया तो 2, आंसर आ गया।
ठीक है, ये हमारी है शॉर्ट ट्रिक जल्दी करने के लिए। ठीक है, दोनों तरीके से समझा दिया है आपको। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है बेटा वो बी है। बी, लगभग बच्चे बी लगा के आए होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको नहीं पता होगा, बट इसे तुक्के में ज़रूर लगा के आए होंगे आप। ठीक है, तुक्के से आप ज़रूर करके आए होंगे डेफिनेटली। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 11। स्पीड अच्छी चल रही है, इस बार थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। गर्ल्स के पेपर में एक्साइटमेंट ज़्यादा था क्योंकि बॉयज़ को जल्दी कराना था, अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद है? इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद है? देखिए, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा तो बहुपद ही नहीं है, चौथा है डी। डी की वैल्यू कितनी है? 3x-2। ये हमारे पास लीनियर है। ठीक है, क्या है हमारे पास में? हमसे पूछा गया है लीनियर पॉलिनॉमियल्स कौन सा है, तो वो डी है। एक त्रिभुज जिसका आधार व लंब, एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए, एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है? 6 और लंब कितना है? 5 है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, 1/2 आधार गुणा लंब। डायरेक्ट कर देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 6 गुणा 5, तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। 15 सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, सेंटीमीटर जो भी दे रखा है उसने, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए ऑप्शन है इसका। क्या ऑप्शन है इसका? ए है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक सर्कल दिया हुआ है आपको। एक क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में हमारे पास में क्या बोल रहा है कि ये भैया ए और बी, इस प्रकार से ए बी और सी हमारे पास ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो ए सी बराबर में बी सी है। तो उसने कहा है कि एंगल सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? एंगल सी ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, सी ए बी का, ठीक है ना, सी ए बी का ध्यान से देखना। सबसे पहले बताता हूँ कि ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, गर्ल्स के में आया है ये और कराया भी है आपको। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया भाई? ये दोनों हमारी साइड्स आपस में बराबर है, एंगल्स बराबर हो गए, तो ये 90 है इन दोनों का, बाकी का योग जो बचेगा वो 90 बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो, 45 आंसर आ गया। 13 का जो हमारे पास आंसर है वो बी है। 13 का बी है, राइट। अब क्या कह रहा है? दी गई आकृति में त्रिभुज सर्वांग के किस नियम को संतुष्ट करता है? बहुत सिंपल है, देखिए मैं बता देता हूँ एक बार। उसने बोला है कि ये साइड इसके बराबर ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? ऑलरेडी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड, कौन सा नियम लगेगा? साइड एंगल साइड। तो डी ऑप्शन लगेगा इसमें। क्या लगेगा? डी ऑप्शन लगेगा। ऑलरेडी उसने बता दिया है कि हमारे पास ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो बिंदु आपस में, दो लाइंस आपस में काटती हैं तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे पास क्या है? वर्टिकल अपोजिट्स एंगल हो जाएंगे। अब देखिए, कौन से चतुर्थांश में एक बिंदु को कोटि धनात्मक, देखिए बहुत, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन वाला है। यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अजय मैथमेटिक्स आपके साथ है। तो यहाँ पे देखिए, कौन से चतुर्थांश में एक बिंदु की कोटि धनात्मक होती है? ठीक है, कोटि बहुत सिंपल। इसमें आपको क्या बोल दिया है उसने इंग्लिश में भी? देखिए, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। सबसे पहले ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे पास x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव और y पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएंगे? पहला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। इसने बोला है कि कौन से चतुर्थांश में एक बिंदु की कोटि धनात्मक होती है? ठीक है, धनात्मक। देखिए, अब यहाँ पे कोटि, यहाँ पे y का वैल्यू, ये x है और ये y है। फर्स्ट में धनात्मक होती है, ठीक है, और सेकंड में धनात्मक होती है। बाकी इन दोनों में ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। तो फर्स्ट और सेकंड इनमें ऑर्डिनेट जो होता है, कोटि जो होती है, y वैल्यू जो, ये y को कोटि बोलते हैं इसको, और x अक्ष को एबेसिसा बोलते हैं। ये ऑर्डिनेट है, ये भुज और ये कोटि। तो यहाँ पे हमारे पास में है, जैसे इसने दिया हुआ है कि पहले में और चौथे में, पहले में तीसरे में, केवल पहले में, या फर्स्ट और किसमें? सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन हमारा है बेटा डी, ऑप्शन डी ठीक है। क्या है? ऑप्शन डी ठीक है। एक बारंबारता बहुभुज को बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल का डैश
तथा y अक्ष पर संगत वर्ग की बारंबारता को दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल का डैश और वर्ग इसमें मतलब y अक्ष पर संगत बारंबारता की बारंबारता को दर्शाता है। यहाँ सिंपल सा है। देखिए, उसने ये पूछा है आपसे, हम यहाँ जाएंगे, ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनता है, तो ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो जब हम यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा, ये क्लास इंटरवल होता है हमारे पास में, ये फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारे पास में क्लास चिन्ह होता है। ठीक है, क्लास मार्क जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो अब ये कह रहा है कि एक बहुभुज को बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल का डैश, ठीक है, तथा y अक्ष पर संगत वर्ग की बारंबारता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? x अक्ष पर क्या दर्शाता है भाई? वर्ग चिन्ह दर्शाता है b। क्या दर्शाता है? वर्ग चिन्ह। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए, इसमें इंग्लिश में अपर लिमिट, क्लास मार्क, रेंज या लोअर लिमिट। क्लास मार्क होता है हमारा, क्या होता है? क्लास मार्क। तो हमारे पास बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन। तो 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 16 के बाद हमारा 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको बहुत ही इजी एग्जाम दिया गया है, बहुत इजी। इससे ज़्यादा इजी कोई पेपर नहीं आ सकता। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, बट इस साल जो भी है, पिछले साल का पेपर देख लिया मैंने, आपके लिंक में डाल रखा है ऑलरेडी। कहूँ तो दोनों पेपर डाल दूंगा इस बार भी, कंपैरिजन कर लेना, कंपैरिजन करके भी दिखा देंगे आपको। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से डैश 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 दी हैं, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, 69 प्लस 46 प्लस में 35, इन सबको जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। ये हो गया 6 और 5 11 और 9 10। ठीक है साहब, सॉरी, 6 और 5 11 और 9 20 हो गए यहाँ पे। 2 4 3 7 और 7 6 13 14 और 15 150। ठीक है, 150। एक बार रिपीट जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11 और 9 20 0 2। ठीक है, 4 3 7 7 6 13 14 और 1 15। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सी। क्या है? ऑप्शन सी है इसका 17वें का। 18वें देखिए, दो संरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो संरेख, देखिए दो संरेख बिंदु हैं। संरेख बिंदु हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास में, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू टू कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो कितनी खींची जा सकती हैं? दो संरेखीय बिंदु हैं, मतलब हमारे पास क्या है? एक बिंदु ये रहा हमारे पास और एक बिंदु ये रहा, एक लाइन पे है हमारे पास ऐसे। अब क्या कह रहा है ये कि दो संरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 2 3 या अनेक? ये आपके लिए है, ये आप बताएंगे, आपको ये करा रखा है। ठीक है, HW। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा है। अभिकथन ए, कई बार करा रखा है बेटा, इसलिए आप ही देखिए आपने कौन सा लगाया है। बहुत सारे बच्चे 1 लगा के आए होंगे, बहुत सारे बच्चे D लगा के आए होंगे और कुछ बच्चे B भी लगा के आए होंगे, तो ये तो चलता रहेगा। इसका रियल आंसर क्या है वो आपको क्लास में देंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आइए, हमारे पास में क्या है? अभिकथन ए, यदि x बराबर 1 और बहुपद 2x² प्लस में kx माइनस 12 का एक शून्यांक k बराबर 10 है। ठीक है, ये उसने दिया है। तो दूसरा कह रहा है, यदि x बराबर a बहुपद fx का शून्यांक है तो f माइनस ए बराबर 0 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे, मतलब देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x बराबर a दे दिया और हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इसमें a की वैल्यू रखेंगे हम। तो ये कह रहा है कि fx का शून्यांक है तो f माइनस a की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ दोनों में देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पहले को सॉल्व करना पड़ेगा पहले को। तो यहाँ वैल्यू रख लो 1 का स्क्वायर प्लस में k1 माइनस 12 और बराबर 0 कर लो। तो 2 प्लस, जल्दी कर रहा हूँ मैं, प्लस में k माइनस 12 बराबर 0। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? k माइनस 10 बराबर 0, तो k बराबर 10। तो ये हमारा पहला वाला एकदम ठीक है, a हमारा ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये वैल्यू है तो इसका शून्यांक का वैल्यू क्या होगा? ये हमारे पास में क्या है? गलत है, r गलत है। तो हम सीधा कहेंगे अभिकथन a सही है परंतु
आर जो दिया हुआ है तर्क इसका ये गलत है, ठीक है ना, आर तर्क हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, कथन ए सही है, तर्क आर गलत है, सी ऑप्शन होगा। कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 19वें में। ए बराबर 35 डिग्री, बी बराबर 155 डिग्री, तो ए और बी कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं, कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल ए की वैल्यू दी हुई है उसने कितनी, 35, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, दी है 35, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 155। इनको जोड़ो जरा, 5 3 8 1 9 जी 180 बना रहे हैं, रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो ये पहला गलत है, पहला ए गलत है, ए गलत है। आर, कोणों के रेखिक युग्म का योग हमेशा 180 होता है, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला ठीक है। तो अब इसमें कौन सा होगा, अभी कथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है, इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। 19वें का सी ठीक है, और 20वें का डी ठीक है। अभी कथन ए गलत है और आर सही है, ठीक है, तर्क सही है। क्लियर है पॉइंट। आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, MCQ क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा देखिए, पहले ना वीडियो लेंथी हो गई थी, अब इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। और जैसा कि हमने गर्ल्स का एग्जाम हुआ था उसका केस स्टडी क्वेश्चन का वीडियो नहीं दिया था, तो इस बार क्या करेंगे कि अभी राइट नाउ आपका अभी राइट नाउ क्या करते हैं कि अभी जैसे MCQ की वीडियो हो जाएगी और सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी की वीडियो ले लेते हैं और डी भी उसी में शामिल कर लेते हैं। सेक्शन बी, सी और डी को एक ही में शामिल कर लेंगे इसमें। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब इसमें 3 पार्ट दे देते हैं, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सेक्शन ई में गर्ल्स और बॉयज़ का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। और ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि संडे तक आपका सॉल्यूशन मिल जाए सारे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ और भी काम, जैसे कि अब 10th की बोर्ड की परीक्षा नज़दीक थी और 10th के हम वीडियोस और नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, सिर्फ क्लास चल रही थी, उनके लिए थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे। और आपके लिए क्षमा चाहते हैं कि आज इसका अर्जेंट में आपको पूरा का पूरा हम पेपर सॉल्व नहीं करा पाए, ठीक है। बट हाँ, आपको पेपर गारंटेड बोला है कि पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे, तो पूरा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब आप लोग अपनी अगली परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए, मतलब कि अभी आपका साइंस का पेपर है, फिर SST का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का है, SKT का है। बेटा 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बट मैं आपको SST की तैयारी कराऊंगा ऑफलाइन, ऑनलाइन अब कोई भी 9th की क्लास आपको प्रोवाइड यहाँ नहीं कराई जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूशंस आपको मिल जाए, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए हम देखते हैं किस किस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सॉल्यूशन की वीडियो देखिए, आपने स्टडी की वीडियो शेयर करी नहीं करी उससे कोई मैटर नहीं है, बट सॉल्यूशन की वीडियो आप शेयर करो। जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं उनको शेयर करो, उनसे बोलो भैया अगले 2 व्यक्तियों को शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है।